हेलो भक्तों, राधे राधे। देवउठनी एकादशी की आप सभी को राधे राधे हार्दिक शुभकामनाएं। देवउठनी एकादशी पर मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी जो भी मनोइच्छा हो वह आपकी पूरी हो। तो आज इस देवउठनी एकादशी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। देवउठनी एकादशी को प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु इस देवउठनी एकादशी को जागते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को यह दिन अर्पित है। माता तुलसी को यह दिन अर्पित है। जो व्यक्ति माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, तुलसी माता को प्रसन्न करना चाहता है तो यह दिन विशेष माना जाता है माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और तुलसी माता को प्रसन्न करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा आप पर हो, आपके घर में जल्द से जल्द कोई बच्चा आए या फिर आपके घर में जल्द से जल्द शहनाइयाँ बजे, तो आप इस दिन देवउठनी एकादशी के दिन आप ये 5 काम कीजिए। आपके घर में जल्दी से जल्दी विवाह की खुशखबरी आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके भाई का, आपके पुत्र का, आपके पोते का विवाह हो, तो आप देवउठनी एकादशी के दिन तो इन 5 कार्यों को अवश्य करें। उनमें से पहला कार्य यह है कि आपको देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी और भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम का विवाह कराना है। कहते हैं कि इसी दिन माता तुलसी को एक श्राप मिला था, जिसकी वजह से वे धरती पर एक वृंदा नाम की स्त्री बन गई थी। लेकिन वे धरती पर आने के बाद में भूल गई थी कि वह भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है और उनका विवाह एक शंखचूड़ राक्षस से हो जाता है। इसके बाद वह अपने पति के प्रेम में इतनी खो जाती है कि उसे याद ही नहीं रहता है कि उसे शंखचूड़ पति नहीं चाहिए था, उसे तो भगवान पति रूप में चाहिए थे। और कहते हैं कि उसके पति को ये श्राप मिला हुआ था कि अगर उसकी पत्नी किसी और पति के साथ पति पत्नी वाला संबंध बनाएगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो कहते हैं कि एक बार शंखचूड़ जो है भगवान शिव से युद्ध करने के लिए कैलाश पर जाता है। कहता है कि शंखचूड़ जितना देवताओं से, मनुष्यों से नफरत करता है, उनसे युद्ध करता है, उतना ही वह अपनी पत्नी से प्रेम करता है। कहते हैं कि वह देवताओं को हराना चाहता है, तीनों लोगों का राजा बनना चाहता है। कहते हैं कि इंद्र का जो सिंहासन है उसने हड़प रखा है और सभी को उसने बहुत परेशान कर रखा है। मनुष्यों की तो खैर नहीं और देवताओं की भी खैर नहीं उसने छोड़ रखी है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान विष्णु चाहते हैं, शिव उनको आज्ञा देते हैं कि तुम जाओ, नहीं तो इसको वरदान मिला हुआ है जब तक इसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं हुआ तब तक इसका वध नहीं होगा। इसीलिए तुम वृंदा की 2 इच्छाएं पूरी कर सकते हो। एक तो वृंदा को तुम पति रूप में चाहिए थे और उसकी यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी, दूसरी यह इच्छा भी हमारी पूरी हो जाएगी कि इस पापी का जो वध है हमारी देवी तुलसी के माध्यम से, वृंदा के माध्यम से हो जाएगा, नहीं तो इसका वध संभव नहीं है। कहते हैं कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण शंखचूड़ के रूप में धरती पर जाते हैं तो माता वृंदा उनसे कहती है कि आप तो अभी युद्ध करने के लिए गए थे, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। तभी भगवान विष्णु जो कि शंखचूड़ राक्षस के रूप में थे, उन्होंने कहा नहीं, मुझे आज युद्ध लड़ने नहीं जाना है, और वे दोनों सो जाते हैं। उसके बाद में जैसे ही वृंदा उठती है तो उसे एक आवाज आती है कि उसका पति शंखचूड़ चिल्ला रहा है कि तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम कभी भी अपने पतिव्रता धर्म को नष्ट नहीं करोगी। देखो तुम्हारी वजह से आज मेरा वध हो गया। इधर महादेव शंखचूड़ का वध कर देते हैं। वह जोर से कहता है कि वृंदा तुमने मेरे साथ गलत किया है। तभी वृंदा को समझ में आता है कि मेरे पति अगर युद्ध लड़ने गए हैं और वहां से वो मुझे कुछ बोल रहे हैं, तो यहाँ मेरे पास जो सो रहा है वह कौन है। वह चकित हो जाती है। तभी कहते हैं कि शंखचूड़ से वह गालियां देती है और उनको भला बुरा कहती है, जो भगवान श्री कृष्ण थे शंखचूड़ के रूप में थे। और वो कहती है कि तुम कौन हो, तुम कौन भैरूपिया हो जो मेरे पति के रूप में यहाँ आ गए। मुझे विश्वास नहीं होता तुम्हें कोई मनुष्य का ऐसे रूप धारण नहीं कर सकता है। मुझे विश्वास है कि तुम कोई भगवान हो, कोई देवता हो जो मेरे साथ छल करने के लिए यहाँ आए हो। मेरे पति का तुम्हारे वजह से वध हुआ है, तुम सामने आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। कहती है कि फिर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुजी रूप में आते हैं और यह देख करके माता वृंदा रोने लग जाती है। लेकिन वो अपने पति के प्रेम में इतनी खो गई थी, उसे याद नहीं रहता है कि वह भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती, तो उसने वरदान लिया था और वह भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे देती है कि तुम एक पत्थर बन जाओगे। और कहते हैं कि तभी भगवान विष्णु
एक पत्थर बन जाते, शालिग्राम पत्थर बन जाते और उसमें वास करते हैं। उसके बाद में जो माता वृंदा है वह अपने पति के प्रेम में इतनी खो जाती है, इतनी खो जाती है कि वह उसका जो पूरा जो शरीर है वह पानी बन जाता है, उनके जो बाल है वह तुलसी का पौधा बन जाता है। और कहते हैं कि वह गंडकी नदी के रूप में आज भी बह रही है। और वहीं पर जो शालिग्राम भगवान है उत्पन्न होते हैं, वहीं पर विष्णु जो शालिग्राम रूप में अवतार लेते हैं और वहीं पर उत्पन्न होते हैं। आज के ही दिन की घटना है, इसीलिए हमें आज के दिन माता तुलसी और उनका जो विवाह, माता तुलसी का विवाह जो है शालिग्राम के साथ कराना चाहिए। इससे हमारे घर में अगर कोई संकट है या फिर हमारे घर में विवाह इत्यादि नहीं हो रहे हैं तो हमें इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखो, तुलसी माता के विवाह कराने का जो शुभ मुहूर्त है 2024 में वह है, अगर हम गोधूली बेला यानी शाम के समय की बात करें तो 5:29 से और 5:55 तक है, 5:55 तक है। अगर हम 13 नवंबर कहते हैं कि जो तुलसी माता का जो विवाह है देवउठनी एकादशी के अगले दिन किया जाता है, और देवउठनी एकादशी का जो व्रत है वह द्वादशी में मिक्स किया जाता है, इसलिए देवउठनी एकादशी का जो व्रत है वह 12 नवंबर को किया जाएगा और 11 नवंबर को भी देवउठनी ग्यारस है और 12 नवंबर को भी है और 13 नवंबर को हमें द्वादशी के पूरे दिन जिसमें द्वादशी है उस दिन हमें माता जो तुलसी है और शालिग्राम भगवान है उनका विवाह कराना है। अगर आप गोधूली के समय यानी शाम के समय विवाह कराना नहीं चाहते हैं तो आप 7:55 से लेकर के दूसरे दिन के 5:40 सुबह के 5:40 तक यानी 14 नवंबर के 5:40 तक भी विवाह करा सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य है, आप करा सकते हैं तो आप शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह अवश्य कराएं। अगर आप अपने घर में शहनाइयाँ जल्दी से बजवाना चाहते हैं। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जल्दी से किसी का विवाह हो, चाहे वो आपका पुत्र हो, चाहे वो आपका पोता हो, कोई भी हो, अगर आप चाहते हैं तो आप यह उपाय भी अवश्य करें। आप हल्दी का तिलक लगाए, किनको? माता तुलसी को। कहते हैं हम कि रोली का तिलक तो हम तुलसी माता को रोज ही लगाते हैं, लेकिन हम शालिग्राम के साथ जब तुलसी माता का विवाह करा देते हैं तो दोनों को चंदन का नहीं, हमें हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। कहते हैं कि हल्दी जो है वह विवाह के योग बनाती है। जब किसी व्यक्ति का विवाह होता है और या फिर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसके विवाह के योग अभी नहीं बने हैं। अगर विवाह के योग बन जाएंगे तो विवाह के जो योग है वे हल्दी का तिलक भगवान को अर्पित करने से और अपने मस्तक पर लगाने से विवाह के योग बनते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जल्द से जल्द विवाह हो तो आप हल्दी का तिलक माता तुलसी और शालिग्राम को लगाएं और अपने मस्तक पर जरूर लगाएं। तीसरा काम जो आप कर सकते हैं देवउठनी एकादशी के दिन वह कर सकते हैं, आप तुलसी माता के पास विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, विष्णु भगवान के 1000 नाम लीजिए। देखिए, हम एक साधारण व्यक्ति है और हम जब भी मंदिर जाते हैं, मंदिर से जब आते हैं और जब हम भगवान जी की पूजा करते हैं या अपने घर में लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, तो हम जब रोज उनकी पूजा करते हैं तो हमारे मन में एक घमंड सा हो जाता है, हमारे मन में एक ऐसा हो जाता है कि हम प्रभु की बहुत भक्ति करते हैं, उनको रोज नहलाते हैं, उनको वस्त्र पहनाते हैं, उनको कुमकुम इत्यादि अर्पित करते हैं, उनको भोजन खिलाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे साथ कभी भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे साथ है और हम उनकी अच्छे से पूजा इत्यादि करते हैं, इसलिए हमारे साथ कभी गलत नहीं हुआ। लेकिन बाई चांस हमारे साथ कभी कुछ गलत हो जाता है तो हम ना कहे उससे पहले हमारे पड़ोसी हमसे बोल देते हैं कि देखो भगवान की कितनी भक्ति करती है या फिर क्या करती है ये, फिर भी इसके साथ इतना बुरा होता है। हमारे नहीं कहने से पहले सामने वाला व्यक्ति यह कह देता है, लेकिन हमें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति हमसे कहता है तो कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर भी यह बात घर कर जाती है कि हम तो इतना भक्ति करते फिर भी हमारे साथ भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसका अगर सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम देखें तो माता तुलसी है। माता तुलसी भूल गई थी कि उनको श्री कृष्ण पति रूप में चाहिए थे, तो हम भी भूल गए हैं कि कभी हमने कुछ मांगा होगा कि हमें वहां जाना है, हम वहां पर अब चले गए हैं तो हमें वह चीज अब ठीक नहीं लग रही है, हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, लेकिन हमने उस चीज के लिए प्रभु से प्रार्थना की थी। जैसे कि माता तुलसी को वृंदा रूप में जब आई थी तब उन्हें सही नहीं लग रहा था कि उनके पतिव्रता धर्म को भगवान ने नष्ट किया है, लेकिन उनकी पहले इच्छा यही थी। तो हमारी पहले इच्छा कुछ और होती है और बाद में कुछ और हो जाती है, और जब हमारे साथ वह होती है तो हमें लगता है हमारे साथ गलत हुआ है। लेकिन आप माता तुलसी को देखिए, वह पूरी जो शरीर है उनका, जो उनका शरीर है वो तो गंडकी नदी बन जाता है, लेकिन जो उनके बाल है वो तुलसी का पेड़ बन जाते हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए, हम तो रोज थोड़ी सी भक्ति करने के बाद में क्या हम अपने शरीर का
एक रूह का एक बाल होता है, वह तोड़ करके प्रभु के आगे अर्पित करते हैं? नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें दर्द होता है, हम नहीं कर सकते, हम अपने आप को चोट पहुंचा करके प्रभु को नहीं प्रसन्न करते, ना ही प्रभु से प्रसन्न होते हैं। लेकिन आप देखिए तुलसी के पेड़ को, तुलसी में भी जान है, वो तुलसी माता है, फिर भी वह रोज भगवान कृष्ण के लिए, जिन जिन के घर में लड्डू गोपाल जी है, फिर रोज तुलसी के पेड़ में से एक पत्ता तोड़ते हैं या फिर दो भी तोड़ लेते हैं और वह लड्डू गोपाल जी को अर्पित करते हैं, उनके भोग में, उनके प्रसाद में अर्पित करते हैं। आप तुलसी माता का योगदान देखिए, आप तुलसी माता का योगदान देखिए, वह रोज भगवान विष्णु के लिए अपनी रूह का एक बाल, एक रूह का एक पत्ता तोड़ करके देती है। कितना प्रेम वह भगवान कृष्ण से करती है। तो अगर हम उनके सामने विष्णु के 1000 नाम अगर जप करेंगे तो हमें कितना पुण्य फल प्राप्त होगा, कितना हमसे तुलसी माता प्रसन्न होगी। तो इसलिए हमें देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जो 1000 नाम है, इनका जो पाठ है, ये माता तुलसी के पास में बैठ करके करना है और जोर जोर से बोल करके उन्हें सुनाना है। इससे माता तुलसी बहुत प्रसन्न होती है, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का निवास होता है, जल्द से जल्द विवाह की जो खुशियां हैं हमारे घर में आती हैं। नंबर 4 जो हमें देवउठनी एकादशी के दिन काम करना है वह यह है, कहते हैं कि गोमती चक्र आता है। जैसे हम लड्डू गोपाल जी की रोज अपने घर में पूजा करते हैं, उसी प्रकार हमें दुकान पे जाकर के कहना है कि आपके पास गोमती चक्र है क्या। जैसे कोई शंख जहाँ पर मिलता है वहां पर गोमती चक्र भी मिलता है, शंख टाइप में गोमती चक्र होता है। अगर आप दुकान पर नहीं जा सकते हैं, आप गूगल पे देख सकते हैं, अमेजोन वगैरह पे, सब पे ये गोमती चक्र मिलता है। तो आप कहीं भी यूट्यूब पे देख सकते हैं, उस देख के अनुसार आप दुकान पे जाकर के ये नाम बोलोगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे हम लड्डू गोपाल जी की रोज पूजा करते हैं तो हमें गोमती चक्र की भी नियमित रूप से अगर हम पूजा करेंगे तो हमारे घर में जल्द से जल्द विवाह का शुभ समाचार आने की संभावना बनी रहती है। नंबर 5 जो हमें करना है, कहते हैं कि हल्दी तो हमें अर्पित करनी है, लेकिन सारी पूजा होने के बाद में हम माता तुलसी से एक संकल्प भी कर सकते हैं। वह यह है कि गुरुवार का व्रत रखने का संकल्प माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और माता तुलसी को अर्पित है। उसी प्रकार यह जो गुरुवार का व्रत होता है, माता लक्ष्मी विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए रखा जाता है, उनको प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। इस दिन हम जो देवउठनी एकादशी है, इस दिन अगर हम गुरुवार के व्रत रखना चाहते हैं तो गुरुवार के व्रत रखने के लिए जो संकल्प है, हम देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता से कर सकते हैं। और हम उनसे यह भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम पूरे दिन भूखे रहे, नाम जप करें, आप हमें शक्ति प्रदान करेंगी तभी हम भूखे रह सकते हैं, तभी हम प्रभु का नाम जप कर सकते हैं। कहते हैं कि प्रभु का नाम जप करना भी प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। बिना उनकी इच्छा के व्यक्ति उनकी पूजा तक नहीं कर सकता है, बिना उनकी आज्ञा के। वैसे तो हर प्रभु चाहते हैं कि मनुष्य उनकी भक्ति करे, लेकिन एक तरीके से भगवान भी सहायता करते हैं और एक तरीके से मनुष्य को भी प्रयास करना चाहिए। भगवान भी प्रयास कर रहे हैं, मनुष्य भी प्रयास करे तो काम होता है। लेकिन अगर भगवान ही प्रयास करे, मनुष्य प्रयास करना चाहे ही नहीं, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। तो भगवान की इच्छा और मनुष्य का प्रयास एक दिन प्रभु की भक्ति में लीन कर देता है। तो हमें क्या करना है, हमें गुरुवार के व्रत का संकल्प लेना है। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप गुरुवार के व्रत का संकल्प भी, अगर आप गुरुवार का व्रत करना चाहते हैं तो संकल्प ले भी सकते हैं। इससे आपको अधिक लाभ मिलेगा, इसलिए आप गुरुवार के व्रत का संकल्प ले सकते हैं।